और स्वागत है आपका सूर्य क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है वो बोर्ड की परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई बार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शॉक थेरेपी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? शॉक थेरेपी की। अब ये शॉक थेरेपी है वो है क्या आखिरकार, इसको आसान भाषा में हम समझेंगे। तो देखिए, पहली बात है शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब ये शॉक थेरेपी थी क्या? तो देखिए, 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। तो विघटन हो गया तो उस समय वहाँ पर एक अर्थव्यवस्था अपनाई हुई थी, उसका नाम था साम्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के अधिकतर देशों में जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। उस अर्थव्यवस्था को बदला गया। उस अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? बदला गया। और बदलने के लिए अब बदला किस में? पूंजीवादी में। किस में बदला? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बदला। और इसी आर्थिक नीति को है वो शॉक थेरेपी कहा गया। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की आर्थिक नीति को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर होगी इतनी आप लोगों को? आगे देखिए, बात करें कि इस मॉडल को यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने का मॉडल को लागू करने में दो महत्वपूर्ण संगठनों की भूमिका है। एक का नाम है विश्व बैंक और एक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक का नाम क्या है? विश्व बैंक और एक का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों संगठन हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें? शॉक थेरेपी को लागू करने में। अब देखिए, बात करें क्या शॉक थेरेपी का जो काल है उसे किस काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, किस काल में अपनाया गया? तो 1990 के दशक के काल में इसे अपनाया गया था। अब हमने बात कर ही ली कि विश्व के अंदर जो शॉक थेरेपी को लागू करने में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की भूमिका थी। एक का नाम था विश्व बैंक और एक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बात क्लियर होगी? आगे देखिए, शॉक थेरेपी की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। शॉक थेरेपी की एक नंबर विशेषता तो ये थी, हमें पता था कि भाई जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर राज्य के ऊपर जो राज्य था उसका सारी संपत्तियों पर अधिकार था। तो अब शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या किया गया? राज्य की जो संपत्ति थी उसका निजीकरण किया गया, यानी कि उसको सरकारी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में बदला गया। बात समझ में आ गई? दूसरा नंबर है विशेषता क्या? सामूहिक खेती, जिसे कोलखोज कहते थे। सोवियत संघ के अंदर जो सामूहिक खेती की जाती थी जिसे कोलखोज कहते थे, को समाप्त करने के लिए, यानी सामूहिक खेती को समाप्त करने के लिए वहाँ पर क्या किया गया? निजी खेती को अपनाया गया, यानी निजी फार्म स्थापित किए गए, निजी खेत स्थापित किए गए। तो पहले सामूहिक खेत थे, सामूहिक खेतों को किस में बदल दिया गया? निजी फार्मों में बदल दिया गया। फिर उसके अलावा तीसरी नंबर विशेषता है पूंजीवादी पद्धति से क्या की जाने लगी? खेती की जाने लगी। क्या की जाने लगी? खेती की जाने लगी और उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, यानी कि उत्पादन, यानी कि जो फसलें हैं जो बाजार में बिकती है उनके उत्पादन को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। आगे चौथी नंबर विशेषता की बात करें, मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, यानी कोई भी चुंगी या कर वगैरह नहीं लगेगा। मुक्त व्यापार का मतलब है ये है कि दो देश आपस में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद आपस में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। जो सोवियत संघ के देश हैं और अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। और उसके अलावा मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाया गया, यानी बाजार के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, बाजार में कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई भी अपना सामान बेच सकता है, उसकी क्या की गई? व्यवस्था की गई, उसको अपनाया गया। फिर पांचवी नंबर विशेषता है क्या? निजी निवेश और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, यानी निजी सेक्टरों को ये कहा गया
आप आइए, ये सरकारी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको खरीदिए, ठीक है। और उसके अलावा विदेशी कंपनियों को भी बुलाया गया कि आप भी यहाँ निवेश कीजिए, आप भी यहाँ क्या है अपनी जो धन संपदा है वो यहाँ पर लगाइए, फैक्ट्री स्थापित कीजिए यानी कि। फिर और उसके अलावा छठी नंबर विशेषता ये है कि सरकार का अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण क्या हो गया, कम हो गया। अर्थव्यवस्था के ऊपर पहले सरकार का अधिकार था साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, अब शोक थेरेपी के अंतर्गत क्या हुआ कि सरकार का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नाम मात्र का रह गया और सारी की सारी व्यवस्था लागू कर दी, कौन सी, पूंजीवादी व्यवस्था। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। आगे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि शोक थेरेपी ने सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप और रूस समेत कई देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर मुड़ने की क्या निभाई भूमिका, यानी कि जो सोवियत संघ के अधिकतर देश थे उन्होंने साम्यवाद की जगह पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। और इधर परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं, ये देखिए। एक है इसके अंदर काल लिखा गया है, यानी शोक थेरेपी को किस काल में अपनाया गया, तो 1990 के दशक में। शोक थेरेपी का थी क्या या इसका उद्देश्य क्या था, साम्यवाद को किस में बदलना, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बदलना, ठीक है। और इसको बदलने का कार्य किसने किया, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आसान और परीक्षा उपयोगी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।